इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन रीजनिंग की आइजर के 2 राउंड बच्चों आपके हो चुके हैं और 2 राउंड का कट ऑफ आपका आ गया है। सेकंड राउंड में कितना कट ऑफ गया है, फर्स्ट राउंड में कितना कट ऑफ गया था, दोनों को कंपेयर करेंगे। और अभी आपका जो थर्ड राउंड बचा हुआ है उसमें क्या संभावना है, किस रैंक पे जनरल, ओबीसी, एससी कैंडिडेट को जो आपके 7 आइजर हैं उसमें आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं बीएसएमएस या बीएस 4 ईयर मिलने की क्या संभावना है। तो चैनल पे अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, दोस्तों अक्सर करिए, जिससे आने वाली वीडियो लगातार आपको मिलते रहे और काउंसलिंग में आपको हेल्प मिलती रहे। जिन बच्चों को अलॉटमेंट सेकंड राउंड में नहीं मिल पाया, परेशान ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास जेईई मेंस में अच्छा रैंक है, नीट में अच्छा रैंक है, अच्छा स्कोर है नीट में, वो सारे बच्चे आइजर में अप्लाई करके बैठे हुए हैं और उन सारे बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको आइजर, भोपाल, बहरामपुर, पुणे वगैरह मिल गए हैं पर उनका नीट में अच्छा स्कोर है, इसलिए वो क्या करेंगे, ऑल इंडिया काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, उनको एमबीबीएस, बीडीएस की सीट मिलेगी और वो आइजर की सीट छोड़ देंगे। तो अभी कुछ बच्चों ने आइजर की सीटें एंगेज करके रखी हुई हैं, जो कि जेईई मेंस की रैंक भी, जिनके पास जेईई मेंस का रैंक भी है, जिनके पास नीट का रैंक भी है, तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। थर्ड राउंड तक जाते आते इसके बाद और भी इनके राउंड, पिछले साल काफी राउंड हुए थे, इसके बाद जो भी इनके फर्दर राउंड होंगे कट ऑफ नीचे जाएगा। तो जिन बच्चों को अलॉटमेंट अभी नहीं मिल पाया है, परेशान ना हो, काफी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी सीट छोड़ेंगे, जिनको एमबीबीएस की सीट है या फिर सीएससी भी राउंड में उनको एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी कुछ भी अगर मिलता है। इसके अलावा और भी जो आपकी स्टेट काउंसलिंग बची हुई है, तो जेईई मेंस के बच्चे अभी बीटेक के अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे और नीट के बच्चे अपने एमबीबीएस के ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे, तो ये सीटें सारी खाली हो जाएंगी। 5 से 10 साल पहले अगर देखेंगे आइजर के एंट्रेंस एग्जाम में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते थे, नेक्स्ट वगैरह को बच्चे जानते भी नहीं थे। धीरे धीरे यूट्यूब पे लोगों ने वीडियो बनाने स्टार्ट किए और रिसर्च कोर्स में धीरे धीरे बच्चों का इंटरेस्ट जागने लगा। अभी क्या है, बहुत सारे बच्चे एंट्रेंस एग्जाम देते हैं। इसके अलावा और भी जो रिसर्च के कोर्सेज हैं जो सीयूटी से मिल रहे हैं या फिर और एंट्रेंस एग्जाम जो हो रहे हैं, बच्चे उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तो फिलहाल आइजर अच्छे इंस्टीट्यूट है, बीएसएमएस प्रोग्राम प्रोवाइड करते हैं। आइजर तिरुपति और भोपाल आपको 4 साल का कोर्स प्रोवाइड करता है और इसके अलावा यहाँ पे पढ़ने का आपको स्टाइपेंड मिल जाता है। नेक्स्ट के अंदर आपके 2 कैंपस है, नाइजर और सीईवीएस आपका यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, वहां भी पढ़ने का आपको 80,000 रुपए स्टाइपेंड मिल जाता है। और आइजर नाइजर के अंदर पढ़ने का सबसे फायदा क्या होता है, फॉरेन कंट्रीज के अंदर जब आप जाएंगे, हायर स्टडीज के लिए जब आप जाएंगे तो आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा और वहां पे आपको जो वहां पे एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं एज कंपेयर टू अदर कॉलेजेस। तो आइजर के 2 राउंड जो भी आपके आए हुए हैं, राउंड 1, राउंड 2, देखते हैं क्या कट ऑफ रहा है। ये देखिए, आपका सबसे पहले शेड्यूल देख लेते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन आपका आइजर का जो हुआ था वो 2 जुलाई से 9 जुलाई के बीच में हुआ था। राउंड 1 का रिजल्ट इनका 24 जुलाई को आया था और 28 जुलाई के बीच में सारा इनका प्रोसेस हुआ था। और राउंड 2 का जो रिजल्ट आया है वो आपका 1 अगस्त को आया हुआ है और ये 5 अगस्त तक इनको जो है बच्चों को रिस्पॉन्ड करना है। इसके अलावा आपका राउंड 3 जो आएगा वो 10 अगस्त को आएगा। इसके बाद भी अगर सीटें बचती हैं तो फर्दर राउंड्स होते हैं। जिन बच्चों को सीट मिल जा रही है उनको क्या करना, जिन बच्चों को सीट मिल गई है कांग्रेचुलेशन, जिनको नहीं मिली है परेशान ना हो, मैंने पहले बता दिया। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो नीट और जेईई एस्पिरेंट हैं, उनको आने वाले 1-2 हफ्ते के अंदर एमबीबीएस या बीटेक में एनआईटी, ट्रिपल जीएफटी के अंदर सीटें मिल जाएंगी। ये सीटें सब खाली होंगी और उसके बाद जो नीचे रैंक वाले बच्चे हैं उनको भी मौका मिलेगा यहाँ पे सीट एक्सेप्ट करने का। अब यहाँ पे देखिए, आपका जनरल कैटेगरी, डब्ल्यूएस कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, इन सारे बच्चों को 35,000 रुपए यहाँ पे जमा करना है और जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको जमा करना 17,500 रुपए। आइजर काउंसलिंग एकमात्र ऐसी काउंसलिंग है जहां पे पार्टिसिपेट करने का कोई अमाउंट आपको देना नहीं होता है। जोसा के अलावा, जोसा में भी कोई अमाउंट नहीं लगता है। तो यहाँ पे आपका आइजर में 2,000 रुपए फीस लगती है फॉर्म फिल करने का। वही 2,000 रुपए फॉर्म की फीस भरने के बाद आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, उसके बाद आपका रिजल्ट आता है, देन उसके बाद पार्टिसिपेट करने का कोई अमाउंट यहाँ पे नहीं लगता है। और जब सीट बच्चों को मिल जाती है उसके बाद आपको यहाँ पे जमा करना होता है 35,000 रुपए और यहाँ पे जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको 17,500 रुपए जमा करना होता है। और बाद में अगर आप सीट छोड़ते हैं तो ये भी आपका रिफंडेबल रहता है। नंबर ऑफ सीट देखते हैं, बीएसएमएस की देखिए नंबर ऑफ सीट हमारी यहाँ पे ये रही। बहरामपुर के अंदर हमारी 300 सीट है, भोपाल के अंदर आपकी 300 है, कोलकाता में आपकी 280 है। कोलकाता में जो बीएसएमएस कंप्यूटेशनल डाटा साइंस चलता है 30 सीट है। आइजर मोहाली में 275, आइजर पुणे में आपकी 280, आइजर तिरुवनंतपुरम के अंदर 320, आइजर तिरुपति के अंदर 250 और आइजर भोपाल में जो आपका 4 ईयर कोर्स चलता है 40। इसके अलावा आइजर भोपाल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का 75, आइजर भोपाल में डेटा साइंस का 80। इसके अलावा आइजर भोपाल में जो इकोनॉमिक्स चलता है बीएस उसका 55 और आइजर आपका तिरुपति के अंदर इकोनॉमिक्स आपका जो चलता है प्रोग्राम, यहाँ पे 50 सीट है। टोटल आपकी 2,344 सीट है। अब देखते हैं राउंड 1 का क्लोजिंग रैंक। देखिए, आपका ये कट ऑफ रहा। राउंड 1 में जनरल कैटेगरी को 2474 पे क्लोज हुआ है बहरामपुर, बीएसएमएस 5 ईयर। भोपाल क्लोज हुआ है 1482 पे, कोलकाता क्लोज हुआ है 720 पे। बीएसएमएस कंप्यूटेशनल डेटा साइंस बंद हुआ है कोलकाता में 443 पे। देखिए, इसका डिमांड ज्यादा है इसलिए यहाँ पे हाई कट ऑफ इसका गया है। मोहाली में 1225 और इसके अलावा पुणे बंद हुआ है 263 पे, तिरुवनंतपुरम बंद हुआ है 1795, तिरुपति 2122 बंद हुआ है। अब ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रैंक 1000 के 2000 के अंदर था, उनके नीट में भी काफी अच्छे स्कोर हैं। तो ये सारे बच्चे देखिए इंटरेस्ट दिखा रहे हैं रिसर्च कोर्सेज में। इसका मतलब है रिसर्च कोर्सेज में कुछ ना कुछ बात है। हम लोग बहुत सारे सेमिनार्स वगैरह में जाते हैं, जब बच्चों को बताते हैं तो बच्चों को उतना अवेयरनेस नहीं होती है। बोलते हैं रिसर्च कोर्सेज में स्कोप क्या है, इसका फ्यूचर क्या है। देखिए, रिसर्च कोर्सेज जो आपके चल रहे हैं इन्हीं का स्कोप आने वाले टाइम में और इन्हीं का फ्यूचर है। किसी भी देश की दशा और दिशा बदलने के लिए जरूरी होता है रिसर्च। जो कंट्री रिसर्च में आगे हैं वो हर मामले में आगे हैं। आप कोई भी आप डेटा उठा के देख लीजिए, कोई भी इंडेक्स उठा के आप देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए रिसर्च कोर्सेज में भी बच्चे अब इंटरेस्ट दिखा रहे हैं और जो टॉपर स्टूडेंट है वो भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। तिरुपति देखिए आपका
आपका बंद हुआ है 2122 पे, भोपाल बंद हुआ है 1633 पे। इसके अलावा आपका जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4 ईयर चलता है 979 पे बंद हुआ है। डेटा साइंस बंद हुआ है भोपाल का 1192 पे, और भोपाल के अंदर इकोनॉमिक्स बंद हुआ है 2241 पे, और यहाँ पे तिरुपति के अंदर इकोनॉमिक्स बंद हुआ है आपका 2498 पे। इसके अलावा आपका देखिए अगर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10,000 में बंद हुआ है आपका बहरामपुर, भोपाल बंद हुआ है 6515 पे, कोलकाता बंद हुआ है 5000 पे, आइजर मोहाली देखिए बंद हुआ है 5768 पे, आइजर पुणे बंद हो रहा है देखिए आपका 2128 पे। जो फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनको 1,20,000 1,10,000 तक मिल गए हैं सारे कोर्सेज। भोपाल के अंदर देखिए केमिकल इंजीनियरिंग बंद हो रहा है 6423 पे, तो ये आपका ईडब्ल्यूएस करा। ओबीसी का देखिए, ओबीसी का बंद हो रहा है आपका देखिए 8000 में बंद हुआ है बहरामपुर, 5941 में बंद हुआ है भोपाल, कोलकाता बंद हुआ है 3464 पे, पुणे बंद हो रहा है 5214 पे, और लास्ट में आपका देखिए तिरुपति का जो बीएस इकोनॉमिक्स है ये बंद हुआ है 8,995 पे। इसी का देखिए 16,388 बंद हुआ है बहरामपुर, और भोपाल बंद हुआ है आपका 12,646 पे, कोलकाता बंद हुआ है 9,065 पे, मोहाली बंद हो रहा है आपका 11,775 पे, तिरुवनंतपुरम बंद हो रहा है 14,000 पे, और तिरुपति बंद हुआ है आपका 15,736 पे, और आइजर भोपाल में इकोनॉमिक्स बंद हुआ है 16,269 पे। इसके अलावा देखिए ये सब कैटेगरी वाले बच्चों का कट ऑफ दिया हुआ है। अब देखते हैं राउंड 2 का। देखिए ये रहा आपका राउंड 2 जो कि आपका अभी आया हुआ है। राउंड 2 में बंद हुआ है बहरामपुर देखिए आपका 3,978 पे, जो कि आपका राउंड 1 में बंद हुआ था कितने पे बंद हुआ था 2474 पे, मतलब लगभग 1,1200 का डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पे। ईडब्ल्यूएस के लिए बंद हुआ है 14,000 पे बहरामपुर, और भोपाल बंद हुआ है देखिए आपका 2854 पे, ईडब्ल्यूएस का बंद हुआ है देखिए आपका 10,770 पे। अब जो बच्चे पूछते हैं ईडब्ल्यूएस ओबीसी का फायदा हमको नहीं मिलता, देखिए भोपाल आइजर भोपाल बंद हो रहा है 2854 पे, ईडब्ल्यूएस के लिए बंद हो रहा है आपका देखिए कितने पे 10,000 पे, ओबीसी का बंद हो रहा है 10,398। ये डिफरेंस है कि जो ब्रांच जो कैटेगरी जो ब्रांच जो कॉलेज 3,000 2,000 में बंद हो रहा है जनरल कैंडिडेट के लिए, वही आपको 10,000 पे मिल रहा है। यहाँ पे वही आपको एससी पे मिल रहा है 18,000 रैंक पे, मतलब कि लगभग अगर ओबीसी डब्ल्यूएस की बात करें तो 8,000 का वेरिएशन, और अगर एससी की बात करें तो लगभग आप मान के लिए 16,000 15,000 का वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कोलकाता में देखिए कंपटीशन बंद हुआ है 1199 पे, ईडब्ल्यूएस का बंद हुआ है 6,352 पे, और ओबीसी का देखिए आपको बंद हो रहा है यहाँ पे कितने पे 5400 पे, और एससी के लिए बंद हुआ है 14,223 पे। इसी तरीके से देखिए लास्ट में आपका तिरुवनंतपुरम बंद हुआ है 3158 पे, तिरुपति बंद हुआ है 3,646 पे, आइजर भोपाल में केमिकल बंद हो रहा है 3,497 पे, और आइजर में इलेक्ट्रिकल बंद हुआ है 2324 पे बंद हो रहा है आपका जनरल कैंडिडेट के लिए। आइजर भोपाल में इकोनॉमिक्स बंद हुआ है 3,967 पे। इस तरीके से आपका ये डब्ल्यूएस करा, ये आपका ओबीसी करा। कट ऑफ का पीडीएफ अगर आपको चाहिए होगा व्हाट्सएप करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे, या फिर इसका लिंक हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में, उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो काउंसलिंग के रिगार्डिंग कोई भी डाउट कोई भी क्वेरी है बच्चों, यहाँ पे आप देखिए नंबर दिए गए, संपर्क कर सकते हैं। नियर बाय प्लेसेस से हैं तो लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, रुड़की में हमारे सेंटर आके कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी स्पॉट राउंड बचे हुए हैं सारे स्पॉट राउंड का लगातार अपडेट मैं वीडियो के माध्यम से आपको देता है। इसके अलावा जितने भी स्पॉट राउंड आपके बचे हुए मैं लगातार अपडेट वीडियो के माध्यम से आपको देता रहूंगा। चैनल पे बस बने रहिए, सब्सक्राइब रखिए और दोस्तों को शेयर करिए, जिससे कि आने वाले वीडियो लगातार आपको मिलते रहे। आज आपका मदन मोहन मालवीय का स्पॉट राउंड था, अभी मेरिट लिस्ट भी आ गई है। इसके अलावा 13 को एचबीटीयू का है। जैसे जैसे स्पॉट राउंड आपके होंगे, अभी आपका आईपीओ का पूरा स्पॉट राउंड बचा हुआ है, जैक चंडीगढ़ का बचा हुआ है, यूपीटीयू का बचा हुआ है, एमपीडीडी का बचा हुआ है, हरियाणा के स्पॉट राउंड अभी बचे हुए हैं। तो मैक्सिमम स्पॉट राउंड अभी बचे हुए हैं, और 70% ऐसे बच्चे होते हैं जो कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, जिनको स्पॉट राउंड में ही कोई ना कोई बढ़िया सीट मिल पाती है, अगर वो स्पॉट राउंड तक लगे रहते हैं तो डेडिकेशन के साथ। कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो बीच में गिव अप मार देते हैं, उनके साथ वाले बच्चों को सीटें मिल जाती हैं, वो परेशान हो जाते हैं। परेशान नहीं होना, जब तक काउंसलिंग ओवर नहीं हो जाती तब तक आपको पार्टिसिपेट करना है। कई बार लास्ट राउंड में कई बार सीटें बच जाती हैं, और उन बची हुई सीटों के लिए भी स्पॉट राउंड स्पेशल स्पॉट राउंड करवाए जाते हैं, और उनमें जब बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो बहुत ज्यादा रैंक पे भी वो कॉलेज बच्चों को मिल जाते हैं, जो कि इनिशियल राउंड में 40-50 60,000 70,000 1 लाख में बंद हो जाते हैं। तो कुल मिला के करना ये है कि स्पॉट राउंड तक आपको लगे रहना है, और अगर रैंक स्पेशली लो हो गया है तो बिल्कुल लगे रहना है। इसके अलावा मल्टीपल स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करिए, किसी एक स्पॉट राउंड के भरोसे मत बैठिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने जोसा में पार्टिसिपेट किया, उसके अलावा कहीं पार्टिसिपेट नहीं किया, अब वो सीसा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसके अलावा कहीं पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, और उन बच्चों का 10+2 में कई सारे बच्चों का 10+2 में 75 नहीं है, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ अगर आपके पास है तो आप मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करिए। तो इनिशियल राउंड की काउंसलिंग हो गई हो, या फिर अभी आपका जो स्पॉट राउंड बचे हुए हैं मल्टीपल काउंसलिंग में अप्लाई करेंगे, मल्टीपल ऑप्शन होंगे, और जब मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो आपको मल्टीपल जगह अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूं कहीं ना कहीं आपके काम आती होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।